बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है जी हमारा स्ट्रक्चर्ड रिस्क। बेसिकली स्ट्रक्चर्ड रिस्क आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। ये ब्रॉडली दो तरह की हो सकती हैं, कोलैटरलाइज्ड ऑब्लिगेशन भी हो सकती है और आपका एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं। लाइक एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज़ के एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि लाइक बैंक से अगर कोई लोन लेता है तो बैंक को ये रिस्क है कि वो लोन वापस उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अगर बैंक से लोन लेते हैं तो रिस्क तो हमेशा वहाँ पर होता है कि लोन शायद वापस ना मिले। अब बैंक इस लोन को किस तरह से सिक्योर कर सकता है, तो वो बैंक को इस लोन को इस तरह से सिक्योर कर सकता है कि बहुत छोटे छोटे लोन्स को इकट्ठा करके, सारी बात है लोन उसकी इन्वेस्टमेंट है, बैंक की इन्वेस्टमेंट है और बैंक उस पर रिटर्न लेता है। तो अगर वो लेट से 10 बंदों को थोड़ा थोड़ा लोन दे रहा है तो वो उन 10 बंदों में उसने इन्वेस्ट किया है जहाँ से उसको रिटर्न मिलेगा। इस इन्वेस्टमेंट को वो आगे सेल कर देता है किसी बड़े बैंक के पास या स्टेट बैंक के पास, और स्टेट बैंक उसको एज एसेट अपने पास परचेज कर लेता है और उससे रिटर्न लेता है उसके बदले में। तो बैंक का जो बेसिकली रिस्क है, बैंक अपना रिस्क शिफ्ट कर देता है उस पर जिसको उसने ये इन्वेस्टमेंट बेची है, यानी किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जब इन इन्वेस्टमेंट्स को बैंक से ख़रीद लिया तो अब रिस्क उसका है, बैंक का नहीं है, और बैंक बीच में अपना रिटर्न लेगा। तो ये है बेसिकली एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज़। और स्ट्रक्चर्ड रिस्क भी इन्हीं में होता है। लाइक अगर आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं तो डिफरेंट तरह के उनमें रिस्क होंगे। जैसा कि हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ए का जो रिस्क है वो और तरह का होगा, और सेकेंड प्रोडक्ट का और तरह का, और थर्ड प्रोडक्ट का और तरह का। यानी कि हर प्रोडक्ट का जो स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट है उसका रिस्क सेम नहीं हो सकता। कभी रिस्क एक्सपोजर ज़्यादा होगा, कभी रिस्क एक्सपोजर कम होगा। ये डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट पर, और ये डिपेंड करता है अंडरलाइंग एसेट पर। लाइक अंडरलाइंग एसेट जैसे हमने बात की कि बैंक ने जो लोन दिया है कस्टमर को, वो लोन उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसका एसेट है, और उस पर उसको रिटर्न आ रहा है। तो अब ये डिपेंड करता है कि उस एसेट की नोयत क्या है, उस अंडरलाइंग एसेट की नोयत क्या है। अंडरलाइंग एसेट कहते हैं जो उसके बदले में है हमारे पास, जिसको हमने बेसिकली जिससे उसको बैक किया। तो अगर तो कस्टमर डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं या कस्टमर के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस कम हैं, तो ये चीज़ डिपेंड करती है, ये चीज़ डिपेंड करती है कि रिस्क क्या है उस प्रोडक्ट का। इसी तरीके से अगर हम स्टॉक की बात करें, जैसे हमने दूसरी बात की थी कोलैटरलाइज्ड सिक्योरिटीज़ की, ऑब्लिगेशंस की, तो अगर हम किसी कंपनी का कोई स्टॉक परचेज करते हैं तो उस स्टॉक से रिलेटेड हमारे पास डिफरेंट तरह के वोटिंग राइट्स और डिविडेंड्स होते हैं जो हमें रिसीव होते हैं। तो लेट्स से अगर वोटिंग राइट्स और डिविडेंड्स अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारी से नहीं है उन स्टॉक्स के बदले में कंपनी के अंदर। सो ऑल डिपेंड कि हमने किस तरह का स्टॉक परचेज़ किया है। तो जिस तरह का हम स्टॉक परचेज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो है वो रिस्क होगा उस प्रोडक्ट के अंदर। यानी कि स्ट्रक्चर्ड रिस्क से मुराद ये है कि जो अंडरलाइंग एसेट है, इस एसेट के जो डिफ़ॉल्ट फीचर्स हैं वो उस रिस्क को डिफ़ाइन कर रहे हैं कि ये रिस्क है, कितना है, कम है, ज़्यादा है, इसकी अकरेंस के चांसेस क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। और बेसिकली ये जो आपके होते हैं, जैसे हमने भी स्टॉक की बात की है कि स्टॉक की किसी एक पर्टिकुलर डेट पर, एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी प्राइस होती है और वो अप एंड डाउन हो सकती है। तो ये जो नोट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर्ड रिस्क के हवाले से, दैट विद मेनी स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स योर रिटर्न डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ अंडरलाइंग ऑन अ सिंगल डे। जैसे कि हमने अभी स्टॉक की बात की थी, तो स्टॉक की प्राइसेस जैसे मैंने पहले कहा कि कम ज़्यादा होती हैं, तो किसी एक डे के हिसाब से जब हम उसको देखेंगे कि इस पर हमारा रिस्क क्या है, इस पर हमारा रिटर्न क्या है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम और उसको एक पर्टिकुलर डे के हवाले से वो उसको डिपिक्ट करेगा। सो जो बॉटम लाइन है इस
स्ट्रक्चर रिस्क के हवाले से, वो है अंडरलाइंग एसेट कि अंडरलाइंग एसेट का जो इनहेरिटेड रिस्क है वो बेसिकली डिपेक्ट करेगा और उसकी अक्रस के जो चांसेस होंगे या उसके रिस्क का जो लेवल होगा इंटेंसिटी का, वो सब के सब अंडरलाइंग एसेट पर डिपेंड करता है। और अंडरलाइंग एसेट्स हमने कहा हमारे पास दो तरह से हो सकता है, एक तो एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज़ के हवाले से हो सकता है और एक कोलैटरल डेट ऑब्लिगेशन के हवाले से हो सकता है। सो आई होप कि इंशाल्लाह आपको क्लियर है। थैंक यू जी।